श्रीलंका में जारी संकट के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर फरार हो गए हैं। श्रीलंका की वायुसेना के विमान से वे अपनी पत्नी और विश्वास पात्र अंगरक्षकों के साथ आज सुबह मालदीव की राजधानी माले पहुंचे। श्रीलंका में आर्थिक तबाही के बाद भड़के जन विद्रोह के बीच आज ही वे इस्तीफा देने वाले थे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी उनके देश छोड़कर भागने की पुष्टि कर दी है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़ते ही श्रीलंका के हालात और खराब हो गए हैं। प्रदर्शनकारी अब संसद की तरफ कूच कर रहे हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है। बता दें कि भ्रष्टाचार और अर्थव्यवस्था संभालने में विफल रहने के कारण श्रीलंका में कई महीनों से सवाल जारी हैं। बीते दिनों जनता सड़कों पर उतर आई और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से राजपक्षे लापता थे। इसी बीच उन्होंने ऐलान किया था कि वे 13 जुलाई को पद छोड़ देंगे, लेकिन इससे पहले ही वे देश छोड़कर फरार हो गए। सूत्रों का दावा है कि राजपक्षे की बेलैना एयरपोर्ट पर मालदीव सरकार के प्रतिनिधियों ने आगवानी की। इस बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि गोटबाया राजपक्षे के श्रीलंका से भागने में भारत सरकार ने मदद की है। मामले के जोर पकड़ने के बाद श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने इसका खंडन किया है। भारतीय उच्चायोग ने कहा कि भारत सरकार ऐसी आधारहीन और अटकलबाजी मीडिया की खबरों का स्पष्ट रूप से खंडन करती है। भारत ने कहा कि संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लोगों का समर्थन करना जारी रहेगा। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका की स्थिति को संवेदनशील और जटिल बताया है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश के आर्थिक पहलुओं पर भारत करीबी से नज़र रख रहा है। सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति के भाई और पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे ने भी श्रीलंका छोड़ दिया है। 71 साल से बासिल को श्रीलंका की आर्थिक बदहाली का बड़ा जिम्मेदार बताया जा रहा है। बासिल संभवतः अमेरिका जा रहे हैं। उनके पास अमेरिकी पासपोर्ट है। बीते सोमवार की रात को राजपक्षे और उनके भाई बासिल को कोलंबो हवाई अड्डे से तब वापस भेज दिया गया था जब वे देश छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एयरपोर्ट कर्मचारियों ने उन्हें नारेबाजी करते हुए देश छोड़ने से रोक दिया था। बासिल के विरोध में अप्रैल में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे। इसके बाद उन्होंने वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। जून में उन्होंने संसद का पद भी छोड़ दिया था। स्पीकर अभय वर्धने को उम्मीद थी कि बुधवार को राष्ट्रपति राजपक्षे इस्तीफा दे देंगे, लेकिन इससे पहले ही परिस्थितियों ने नाटकीय मोड़ ले लिया। अब श्रीलंका के राजनयिक दलों ने सर्वदलीय सरकार बनाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके बाद दिवालिया हो चुके देश को अराजकता से बचाने के लिए 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति के चुनाव का फैसला किया गया है। मुख्य विपक्षी दल एसजेवी और पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना की श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के बीच इस सप्ताह की शुरुआत में एक बैठक हुई थी। उन्होंने राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवारों के समर्थन के लिए प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। श्रीलंका के संविधान के अनुसार यदि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों इस्तीफा दे देते हैं तो संसद का स्पीकर अधिकतम 30 दिनों के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। इस दौरान संसद अपने सदस्यों में से नए स्पीकर का चुनाव करती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।